स्वाध्याय जीवन की वास्तविक संपत्ति। नियम का चौथा उपांग स्वाध्याय है। स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना। स्वाध्याय से हमारे अंदर एक आंतरिक शक्ति विकसित होती है जो वास्तविक प्रतिकूलता के समय में अमूल्य है। स्वाध्याय से हम विवेकशील बनते हैं जिससे भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थों का विज्ञान व विवेक होता है। स्वाध्याय से आत्मा व शरीर दोनों का समुचित विकास होता है। स्वाध्याय से मनुष्य अज्ञान से मुक्त होता है व ज्ञानी बनता है। अज्ञान दूर होने से मनुष्य अनाचार अर्थात सत्कर्मों के आचरण में अरुचि की हानियों को जानकर उनसे भी पृथक होता है। वह सदाचार को अपना साध्य मानकर उसके अनुरूप आचरण करता है। वेद व वैदिक ग्रंथों के स्वाध्याय से मनुष्य ईश्वर, माता पिता, आचार्यों सहित देश व समाज का भक्त व हितकारी बनता है। स्वाध्यायशील मनुष्य समाज के सभी लोगों का उनकी सभी समस्याओं के निवारण में मार्गदर्शन कर सकता है। ज्ञान एवं पुरुषार्थ से युक्त मनुष्य कोई भी कार्य करेगा तो उसमें उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हमें शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। वेद मनुष्य को प्रेरणा देते हैं कि वेदवाणी सुने। वेदवाणी के स्वाध्याय से जो ज्ञान हमें प्राप्त हो उसे ऐसे फैलाना चाहिए जैसे बादल वर्षा फैलाता है, अर्थात ज्ञान को अपने तक ही सीमित ना रखें बल्कि उसको लोगों में फैलाएं और प्रचार करें। स्वाध्याय शब्द के दो अर्थ हैं। स्वाध्याय का पहला अर्थ है वेद संबंधी ग्रंथों का अध्ययन। दूसरा अर्थ है स्व जमा अध्याय अर्थात अपना अध्ययन अर्थात आत्मनिरीक्षण। स्वाध्याय का पहला अर्थ है सद्ग्रंथों का पाठ। आध्यात्मिक उन्नति के तीन साधन हैं, ईश्वर भक्ति, सत्संग और स्वाध्याय। सद्ग्रंथों का पाठ अमृत पान के समान होता है। वैदिक साहित्य में स्वाध्याय की बहुत महिमा गाई गई है। योग दर्शन में स्वाध्याय की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि ने लिखा है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिदान इनको क्रिया योग कहते हैं। क्रिया योग का अर्थ है योग के साधन। इनके करने से अस्थिर चित्त वाला भी योग को प्राप्त हो जाता है। मनु महाराज ने नित्य कार्यों और स्वाध्याय में किसी प्रकार की छुट्टी नहीं मानी है। चाणक्य जी ने स्वाध्याय के संदर्भ में कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन एक श्लोक, आधा श्लोक या एक अक्षर का स्वाध्याय करे और दान अध्ययन करता हुआ ही दिन को सार्थक करे। स्वाध्याय ही सभी व्रतों का मूलाधार है, ध्यान का मुख्य अंग है। स्वाध्याय को उत्तम तप कहा गया है। मनुष्य को यह विवेकवान और उसके जीवन को आदर्श तथा प्रगतिशील, सभ्य व शिष्ट बनाता है। पूर्व में गुरुकुल में वैदिक शिक्षा थी और यह सभी के लिए अनिवार्य थी। सभी लोग वेदों का अध्ययन करते थे। उपनिषद को ब्रह्म विद्या के नाम से भी जाना जाता है। वेदों का सार ही उपनिषदों का विषय है। योग, ध्यान, साधना, स्वाध्याय आदि का जीवन में बड़ा महत्व है। योग का अभ्यास करने के लिए स्वयं की समझ को गहरा करने, सीमित विचार प्रक्रियाओं को मिटाने के लिए निरंतर आत्म अध्ययन अर्थात स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। हमें अपने जीवन में स्वाध्याय को अवश्य शामिल करना चाहिए। स्वाध्याय करने से मनुष्य के जीवन में पुरुषार्थ जुड़ ही जाता है। शास्त्रों में स्वाध्याय की महिमा बताते हुए कहा गया है कि स्वाध्याय करने वाले मनुष्य को वह सुख प्राप्त होता है जो पूरी पृथ्वी को स्वर्ण आदि मूल्यवान रत्नों से ढककर दान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। तो हमें यह समझना चाहिए कि स्वाध्याय जीवन की वास्तविक संपत्ति है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सीमा जी कि स्वाध्याय करने से मानव अज्ञान से मुक्त होता है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात भी आपने कही कि स्वाध्याय निरंतर हो, चाहे कम समय के लिए हो, प्रतिदिन हो, निरंतर हो।